क्या मांगता है वो बीच बीच में? लेमन जूस मांगता है, याद कर। भूल जाते हो क्या रे आप लोग सभी, हमें हाँ मैम, याद आ गया करने आ को। गया। वो एक दो 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 एक गंदी सी धोती पहन के रखते वो दो भाई। हम्म। वो एक का नाम क्या है, नंदू वगैरह कुछ तो भी नाम रहता है। क्या नाम है बताओ, बोलो जल्दी जल्दी, अब आप लोगों की बारी है। ये माइक क्यों नहीं काम कर रहा जी मैम, हम बोलेंगे, आप मत बोलो। है? बोलिए, कहाँ तक आए थे, पेज नंबर? मैम वो उनको पंखा तेज करने को बोलते तो पंखा तेज नहीं होता। हम्म। और फिर वो मतलब उनके घर में जो मेहमान आए हैं, हम्म वो दो भाई रहते हैं, ऐसे गंदे से रहते हैं वो। हम्म क्या नाम मैली है मूली उनका? धोती, मैली मूली धोती पहनते हैं। हम्म। और नाम क्या है उनका? ये आपके स्क्रीन शेयर हो गई है ना? हाँ मैम। तो फिर आप लोगों के सामने है, ये बाबूलाल है, ये नन्हेमल है, फिर भी समझ में नहीं हाँ आता? मैम। हाँ, बड़े वाले नन्हेमल, छोटा वाला बाबूलाल, याद आ गया। हाँ। देखो, वो चाहते हैं कि हमें ठंडा पानी पिला दे, बर्फ मिल जाए तो बर्फ ही मिल कहीं से, लेकिन वो पानी नहीं मिल पा रहा है। अब एक कहता है कि बिस्तर तो हमारा पूरा पसीने से भीग गया है, लेकिन मैं तो पहले नहाऊंगा। अब देखो, देखा जाएगा जो होगा हो, नहीं तो मुझे मालूम था यहाँ इतनी गर्मी है। नन्हेमल कहता है देखते ही जाओ साहब। विश्वनाथ उसे पूछना चाहता है, क्षमा कीजिएगा, आप कहाँ से पधारे हैं? नन्हेमल कहता, अरे आप नहीं जानते, वह लाला संपत राम है ना, गोटे वाले, वो मेरे चचेरे भाई है। क्या बताए साहब, उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया। हम लोगों के देखते देखते वह लाखों के आदमी खाक में मिल गए। बाबू लो, यह मेरी बड़ी संदूक में रख दो। विश्वनाथ उनसे पूछता है, कौन संपत राम? मतलब वो तो संपत राम से को संपत राम को भी नहीं जानते, कौन गोटी वाला है, क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं जानते। अब बाबूलाल कहता है, अरे वही गोटे वाले, लाओ न चाचा। वो संदूक खोलता है, बंडी निकालता है। माल मसाला तो आंटी में है ना? नन्हेमल कहता है, नहीं, जेब में है, बंडी की जेब में। अब डर की क्या बात है, घर ही तो है, जरा बीड़ी का बंडल तो मेरी जेब से निकाल। आप देखिए, उन्होंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। बाबूलाल कहता है, बीड़ी तो मेरे पास भी है, लो जरा भाई दिया सलाई ले आना, मतलब वो माचिस के लिए दिया सलाई कहता। किरण कहता है, अभी आया। उस दिस पर्सन, किरण कौन है? ये किरण कौन है? मैम, जिनके घर में मेहमान आए हैं ना, वो किरण है। ये किरण कौन है? विश्वनाथ का बेटा। वेरी गुड। किसने कहा विश्वनाथ का बेटा? रीना। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी बच्चा, बहुत अच्छा। वो चला जाता है बच्चा, और दिया सलाई माचिस लेकर आता है, और वो दोनों बीड़ी पीते हैं। विश्वनाथ, आपको पसंद है बीड़ी पीना? पसंद है? कितने लोग आपके आस पड़ोस में बीड़ी पीते हैं तब झगड़ा करती है आप लोगों में से? कितने ऐसी लड़कियां हैं? जब बस में बैठ जाते हैं, ऑटो में बैठ जाते हैं, कोई बंदा बीड़ी पीता है तो कितने लोग झगड़ा करते हैं? अरे बोलो। हम करते हैं,
कोई करे या न करे, हम बीड़ी की बदबू को सह नहीं पाते, हम झगड़ा करते हैं, 100% झगड़ा होता है। एक तो उस बंदे को उतार देते हैं, एक तो हम उतर जाते हैं। आप डरते हो कि हम कहें कि हम झगड़ालू है, ये बात, इस बात को लेकर आप लोग अटके हुए हो क्या कि मैडम हम नहीं बता सकते, ऐसा ऐसा कुछ है? झगड़े से डरते हो क्या आप लोग? नो झगड़े मैम। में डरते हो? हम्म, चलो कोई बात नहीं। तो ये लोग बीड़ी पी रहे हैं आराम से, और विश्वनाथ कहता है मैं संपत राम को नहीं जानता। नन्हेमल कहता है संपत राम को जानने की क्यों, वह तो आपसे मिले हैं, आपकी तो वह। बाबूलाल कहता है हाँ, उन्होंने कई बार मुझसे कहा है, आपकी तो वो बहुत तारीफ करते हैं। पंडित जी क्या मकान इतना ही बड़ा है? अब देखो वो सवाल आ गया मकान पर। नन्हेमल कहता है देख नहीं रहे हो, इसके पीछे एक कमरा दिखाई देता है। पंडित जी इसके पीछे आंगन होगा और ऊपर छत होगी, शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। अब देखिए एक दूसरे की बातचीत को लेकर वह कैसे उलझा रहे हैं। किरण कहता है विश्वनाथ से माँ पूछती है खाना। नन्हेमल कहता है क्यों बाबूलाल? पंडित जी कष्ट तो होगा, पर तुम जानो खाना तो। बाबूलाल कहता है बस एक साग और पूरी। साग का मतलब सब्जी होता है बेटा। नन्हेमल कहता वैसे मैं तो परोठे भी खा लेता हूँ, मतलब उसे पराठा भी चाहिए। बाबूलाल कहता अरे खाने की भलाई चलाई, पेट पेट ही तो भरना है, शहर में आए हैं तो किसी को तकलीफ थोड़े ही देंगे। देखिए पंडित जी जिसमें आपको आराम हो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी, मतलब आज तो हम केवल रोटी से भी काम चला देंगे। क्लियर हो रहा है ना बेटा आप सभी लोगों को? समझ में तो यस मैम। हाँ हाँ। नन्हेमल कहता है भूख कब तक नहीं लगेगी, सारा दिन तो हो गया। बाबूलाल कहता है नहाने का प्रबंध तो होगा पंडित जी। प्रमोद कहीं से बर्फ लेकर आता है और उसका पानी बनाकर उन्हें दे देता है। नन्हेमल कहता है हाँ हाँ भैया, तो ला जरा, मैं तो 1.5 लोटा पानी पीऊंगा। बाबूलाल कहता है उतना ही मैं भी। दोनों गट गट पानी पीते हैं। किरण विश्वनाथ से कहते धीरे से फिर खाना। विश्वनाथ कहता है ठहर जा जरा। नन्हेमल कहता है अब जान में जान आ गई, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। बाबूलाल कहता है पानी भी खूब ठंडा है, वाह भैया खुश रहो। नन्हेमल कहता है कितने सीधे लड़के हैं। बाबूलाल कहता है शहर के हैं ना। विश्वनाथ कहता है क्षमा कीजिए, मैंने आपको, मतलब वो बार बार कहता है कि मैंने आपको पहचाना नहीं। दोनों कहते अरे पंडित जी आप कैसी बातें करते हैं, हम तो आपके पास के हैं। विश्वनाथ कहता है आप कहाँ से आए हैं? नन्हेमल कहता है बिजनौर से। सवाल कैसा होगा? नन्हेमल और बाबूलाल कहाँ से आए हैं, सवाल ऐसा होगा, और उसमें ऑप्शंस अलग अलग दिए जाएंगे, उसका ऑप्शंस करेक्ट ही होगा बिजनौर, है ना? आपको ध्यान देने की बात है बेटा, बिजनौर से आए हैं। विश्वनाथ कहता है बिजनौर से? बिजनौर में तो मैं बिजनौर गया हूं, किंतु मतलब वहां मेरा कोई परिचित नहीं है, ऐसा वह विश्वनाथ बताने का प्रयास कर रहा है। नन्हेमल कहता है मैं जरा नहाना चाहता हूँ। बाबूलाल कहता है मैं भी स्नान करूंगा। विश्वनाथ कहता है पानी तो नल में शायद ही हो, फिर भी देख लो। प्रमोद इन्हें नीचे नल पर ले जाओ। अब वह दोनों नल पर चले जाते हैं। बाबूलाल तुरंत कहलवा देता है, देखिए ना, मतलब एक व्यक्ति कैसे होता है और कैसे होगा, इसका एक जीवंत प्रमाण बाबूलाल और नन्हेमल है
कि जब तक हम नहाएंगे तब तक हमारा खाना रेडी हो जाएगा। देखिए कितने यथार्थ भरी बातों को वो रखते हैं। बाबूलाल कहते हैं तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। दोनों बाहर निकल जाते हैं और फिर रेवती का प्रवेश हो जाता है। फिर रेवती, ये लोग कौन है, जान पहचान के तो मालूम नहीं पड़ते। विश्वनाथ कहते हैं न जाने कौन है। रेवती कहते पूछ लो ना, मतलब सही तो बात है कि इस समय में आए हैं रात को, और रात के 8 बजे आए हैं, तो उनको बर्फ का पानी तो पिला दिया, अब वो नहाने के लिए गए। अब रात के 8 बजे अब खाना कौन बनाएगा, वो भी धूप के दिनों में। विश्वनाथ कहता है क्या पूछ लूं, 2-3 बार पूछा, ठीक ठीक उत्तर ही नहीं देते। रेवती कहती मेरा तो दर्द के मारे सिर फटा जा रहा है। इधर पिछली शिकायत फिर बढ़ती जा रही है, पहले सोते सोते हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, अब बैठे ही बैठे हो जाते हैं। विश्वनाथ कहता है क्या बताओ, जीवन में तुम्हें कोई सुख न दे सका, नौकर भी नहीं टिकता है। रेवती कहता है पानी, पानी जो 3 मंजिल ऊपर चढ़ाना पड़ता है, इसलिए भाग जाते हैं। और गर्मी क्या कम है, किसी को क्या जरूरत पड़ी है जो गर्मी में भूने। यह तो हमारा ही भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भूनते रहते हैं। उस लेडीज है यार, डू यू अंडरस्टैंड कि औरतें कितनी बेबाक होती है बोलने में। हमने देख ही लिया कितनी ऐसी औरतें हैं जिनका चित्रण हमने आपके सम्मुख किया। विश्वनाथ कहता है क्या किया जाए। रेवती कहती है फिर क्या खाना बनाना ही होगा, पर ये है कौन। विश्वनाथ कहता है खाना तो बनाना ही पड़ेगा, कोई भी हो, जब आए हैं तो खाना जरूर खाएंगे, थोड़ा सा बना लो। रेवती तू न कर, खाना तो खिलाना ही होगा, तुम भी खूब हो। भला इस तरह कैसे काम चलेगा, दर्द के मारे मेरा सिर फटा जा रहा है, फिर खाना बनाना है इनके लिए, और इस समय आखिर ये आए कहां से हैं। विश्वनाथ कहते बिजनौर से आए हैं। रेवती कहती आश्चर्य से होकर बिजनौर, क्या बिजनौर में तुम्हारी कोई जान पहचान है। अपने बिरादरी का तो कोई आदमी वहां रहता ही नहीं है। मतलब देखिए यहाँ पति और पत्नी इन दोनों की बातचीत चल रही है, लेकिन उस बातचीत में केवल इन दोनों के मतलब बाबूलाल और नन्हेमल इन दोनों की शिकायत ही है। और शिकायत वास्तव में देखा जाए तो आगंतुकों के प्रति नहीं है, आने वाले मेहमानों के प्रति ही नहीं है, बल्कि उस परिस्थिति को भी, जिन परिस्थितियों का सामना आज रेवती कर रही है या विश्वनाथ या उनके बच्चे कर रहे हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए यह तो क्लियर हो रहा है कि इस प्रकार की परिस्थिति जब आती है किसी भी लेडीज पर तो कैसे संभाल पाएगी वह। तो यहाँ वह सवाल पर सवाल कर रही है अपने पति से, लेकिन पति भी निरुत्तर हो जाता है, और वो पति को भी बताना पड़ता है आखिरकार कि अपने घर पर यदि मेहमान आए हैं तो हमें खाना उन्हें देना ही होगा। यहाँ तक समझ में आया बच्चा सभी को, किसी को कोई सवाल? नो मैम। अंडरस्टैंड हो रहा है सभी को? यस मैम। आगे यस मैम। हाँ आगे बढ़े बेटा, आपकी आज्ञा है। यस मैम। मैम 8 तो हरियाली है, 11 जन है। बहुत अच्छा लगा ना ये हरियाली देखकर। मैम तारीफ मत करो, कल गायब हो जाएगी। नहीं, तारीफों के फूल उन्हीं के लिए बांधे जाते हैं जो तारीफ के योग्य होते हैं। और सही में ये आपका हम कहना नहीं चाहिए, सही में तारीफ नहीं करनी चाहिए आपके सामने ही, बट आपकी बैच बहुत अच्छी लगती है। मतलब हमें ही नहीं अच्छी लगती, क्योंकि जो हमारे साथ हमेशा जुड़ जाते हैं ना, हमारे साथ हमारे घर वाले लोग भी रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि केवल आपका लेक्चर लेते हैं तो अकेले कमरे में हम लोग रहते हैं। अब तक अभी आज के सिस्टम में हम लोग अकेले हैं,
अदरवाइज जब भी आपके लेक्चर्स लेते थे तो घर के सारे लोग बैठे रहते हैं यार, सुनते रहते हैं कि कौन से बच्चे कौन सी पढ़ाई में अच्छे हैं। संडे एक्टिविटी में वो लोग भी पार्टिसिपेट करने के लिए तत्पर होते हैं कि आप तो उनका सुनाते हो, हमारा भी ले लिया करो कभी। तो मतलब देखिए, आपका जो नाम है ना, वो नाम बहुत अच्छा है SY की बैच का। तो बोलते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में, तो हाँ चलो ठीक है, वो बच्चे झूठ जाती हैं। और फिर जब बात चलती है गुरु शुक्र शनि की, अरे यार वो बच्चे तो जुड़ती नहीं है मम्मी, खामखा परेशान करती रहती हो हम लोगों को, लैपटॉप लेके बैठ जाती हो, हमारा काम नहीं होता है, ऐसा वैसा। मतलब देखिए, सबके माइंड में आप लोग घर कर लिए हो, है ना। तो डोंट वरी, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, लेकिन तारीफ आपकी नहीं करनी चाहिए, फिर भी आप बहुत अच्छे बच्चे हो। आपके संस्कार, हाँ अभी आपकी तारीफ करवा दी तो कल से गायब मत हो जाना, है ना। ध्यान में रखना है, आपको ऐसे ही जुटते रहना है और ऐसे प्रश्न बनाते रहना है। जैसे यहाँ पर प्रश्न बनते हैं ना, तो उन प्रश्नों के लिए आप लोगों को बताना है कि हर लेक्चर्स को आप लोग जुड़ो, ताकि ये बारीकी से जो चल रहा है ना सिस्टम, इसकी कोई नोट्स नहीं मिलेगी बेटा। नोट्स से काम भी नहीं चलेगा आपका, क्योंकि नोट्स बनाकर, नोट्स लेकर क्या करोगे आप? आपको तो गूगल क्लासरूम, गूगल फॉर्म के माध्यम से एग्जाम देनी है। एकोत्तरीय प्रश्न मंजूषा है आपकी। लेक्चर्स में जितना हो रहा है उसी पर आप लोगों का कंसंट्रेशन फुल्ली होना चाहिए। ये सवाल जवाब जो बीच बीच में हम लोग करते रहते हैं ना, ये जीवंतता का लक्षण है बेटा। इसीलिए तो हम आपके गूगल क्लासरूम पे लेक्चर्स को डालते नहीं है। नहीं तो डाल दिया हमने, बना दिया, डाल दिया, देखना है देखो, नहीं करना है नहीं करो। बस हमें तो क्या चाहिए, बस इतने बच्चों ने अटेंडेंस दे दिया है, इतने बच्चे जुड़ गए थे। ये जीवंतता का लक्षण नहीं है हमारे पास। ये हमारी जीवंतता होती है, कितने बच्चे जुड़ते हैं, कितने बच्चे मना करते हैं, कितने बच्चे हाँ कहते हैं, कितने बच्चे मना करते हैं, ना कहते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें आपके सामने रखने का प्रयास इसीलिए है। बड़े आगे हम लोग। यस मैम। ओके ओके गुड। अब आपको याद रखना है बिजनौर को, बिजनौर के ही जैसे पर्याय आपके आंखों के सामने उस समय में रहेंगे, कंफ्यूज मत होइएगा। तो बिजनौर उसका करेक्ट आंसर होगा कि ये जो नन्नेमल और बाबूलाल है ना, ये नन्नेमल और बाबूलाल किस गांव से आए हैं? तो बिजनौर से आए हैं। और बिजनौर की तो कोई जान पहचान है नहीं, अपनी बिरादरी का तो कोई आदमी वहां रहता नहीं, फिर हम क्यों उनके लिए खाना बनाए भाई। अब देखो, आप यदि रेवती की जगह पर होते तो आप क्या करते, मुझे बताओ, क्या करते आप यदि रेवती की जगह पर होते तो आप क्या करते? आपके घर में खाना, आपने आपके बच्चों के लिए खाना बना लिया है, अपना सब किचन वगैरह क्लीन नीट करके बहुत अच्छे से सुंदर रीति से आप सोने की तैयारी कर रहे हो, उस समय में मेहमान आते हैं, आप क्या करोगे? बनाना ही पड़ेगा। बनाना ही खाना तो बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, उसके लिए कोई ऑप्शंस नहीं है। ओके, और खाना बनाना ही पड़ेगा। अभी किसी ने कहा, किसने कहा बेटा खाना तो बनाना ही पड़ेगा? कविता। हाँ, चलो खाना बनाना ही पड़ेगा, तो बना लेते हैं। आप देखते हैं रेवती का खाना बनाने का तरीका क्या होता है। रेवती कहती है फिर कि अपने बिरादरी का तो कोई है नहीं। विश्वनाथ कहता है बहुत दिन हो गए, एक बार काम से बिजनौर गया था, पर तब से अब तो 20 साल हो गए। रेवती कहती है सोच लो, शायद वहां कोई साहित्यिक मित्र हो, उसी ने इन्हें भेजा हो। विश्वनाथ कहता है ध्यान तो नहीं आता, फिर भी कदाचित कोई मुझे जानता हो और उसी ने भेजा हो। किसी संपत राम का नाम बता रहे हैं, मैं जानता भी नहीं। रेवती कहती बड़ी मुश्किल है, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। पहले आत्मा फिर परमात्मा, जब शरीर ही ठीक नहीं रहता तो फिर और क्या करूं। विश्वनाथ कहता है क्या कहेंगे, रात भर भूखा मारा, बाजार से कुछ मंगा दो ना।
रेवती कहती बाजार से क्या मुफ्त में आएगा, 3-4 रुपए से कम में इनका पेट भरेगा, पहले तुम पूछ लो, मैं बाद में खाना बनाऊंगी। बाबूलाल का प्रवेश, रेवती का दूसरी ओर से जाना। अब यही तो होता है कि घर में जब पराया मर्द आता है तो आज भी घर की औरतों को घर से बाहर नहीं निकाल दिया जाता है ना, मतलब वो निकल नहीं सकती घर से बाहर। बाबूलाल से सवाल करते, बाबूलाल कहता है तबीयत अब शांत हुई है, फिर भी पसीने से नहा गया हूँ। न जाने पंडित जी आप यहाँ कैसे रहते हैं। वह पंखा करने लगता है। विश्वनाथ कहता है 8-9 लाख आदमी इस शहर में रहते हैं और 6-7 लाख आदमी इसी तरह के मकानों में रहते हैं। ऊपर छत पर शोर मचता है। क्या बात है, कैसा झगड़ा है प्रमोद? प्रमोद आता है और कहता है उन्होंने दूसरी छत पर हाथ धो लिए, पानी फैल गया, इसलिए वो पड़ोसी की स्त्री चिल्ला रही है। मैंने कहा सवेरे साफ करा देंगे, इन्हें मालूम नहीं था। अब देखिए इन्होंने आते ही झगड़ा लगा दिया भाई। अब इन्हें पता नहीं था, इन्होंने हाथ धो दिए। विश्वनाथ कहते हैं तुमने क्यों नहीं बताया कि हाथ दूसरी जगह धो? प्रमोद कहता है मैं पानी पीने अपनी छत पर चला गया था, वहां उषा रोने लगी, उसे चुप कराया, पानी पिलाया और पंखा करता रहा। यहाँ पर सवाल पूछा जाएगा आपको कि प्रमोद किसे पानी पिला रहा है? प्रमोद किसे पानी पिला रहा है? तो प्रमोद किसे पानी पिला रहा है? प्रमोद को ही पानी पिला रहा है। अरे यार, उषा को। हाँ उषा, सॉरी उषा। उषा को। उषा कौन है? प्रमोद की पत्नी। बच्ची। कितना बड़ा सवाल। प्रमोद और उषा का रिश्ता क्या है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है बेटा, है ना? आपको ध्यान देने की बात है यहाँ पर। अरे उषा उसकी छोटी बहना है। यस मैम, पता है। तो फिर कौन बोलेगा? मैं। हाँ। विश्वनाथ कहता है चलो कोई बात नहीं, उनसे कह दो सवेरे साफ करा देंगे। नेपथ्य में, अरे बाबू मेरी धोती देना, मैं भी नहा लूं। कौन कहता है ये? अरे बाबू मेरी धोती देना। बाबूलाल का स्टेटमेंट है। बाबूलाल कहता है ना नन्हेमल से। बाबूलाल कहता है फिर लाया चाचा, वो चला जाता है। पड़ोसी, और फिर तेजी से उस पड़ोसी का प्रवेश हो जाता है। पड़ोसी कहता है देखिए साहब, मेहमान आपके होंगे, मेरे नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी छत पर इस तरह गंदा पानी फैलाया जाए, सारी छत गंदी कर दी। आप देखिए ये पड़ोसी महोदय है जो बिल्कुल लापरवाह है बच्चों के प्रति भी, क्योंकि उनके बच्चे खुद के नहीं हैं। जिनके बच्चे नहीं होते ये आदत सी हो जाते हैं ना, बच्चे नहीं रहते हैं तो उनको छोटे बच्चों का मतलब ये सारे अच्छी नहीं लगती है। बच्चे तो गंदगी नहीं करेंगे, उनको पता है कि पड़ोसी कितना निर्दयी है। अब यहाँ इन लोगों को पता नहीं था, इन्होंने इनकी छत को गंदा पानी डाल दिया। विश्वनाथ कहता वाकई गलती हो गई, कल सवेरे में साफ करा दूंगा। पड़ोसी कहता आपसे रोज ही गलती होती है। विश्वनाथ कहता है अनजान आदमी से गलती हो ही जाती है, उसे क्षमा कर देना चाहिए, कल से ऐसा नहीं होगा। वो बार बार रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट विश्वनाथ करता जाता है। पड़ोसी क्या कहता देखिए, होगा क्यों नहीं, रोज होगा, रोज होता है। अभी उसी दिन आपके एक और मेहमान ने पानी फैला दिया था, फिर हमारे खाट बिछाकर लेट गया था। विश्वनाथ कहता है मैंने समझा तो दिया था, फिर तो वह आदमी खाट पर नहीं लेटा था। पड़ोसी कहता है तो आपके यहाँ इतने मेहमान आते ही क्यों है? यदि मेहमान बुलाना है तो बड़ा सा मकान लो। विश्वनाथ कहता है यह भी आपने खूब कहा कि इतने मेहमान क्यों आते हैं। अरे भाई मेहमानों को क्या मैं बुलाता हूँ? खैर आज क्षमा करें, अब आगे ऐसा नहीं होगा। देखिए कितनी विनम्रता के साथ विश्वनाथ पेश आता है। पड़ोसी कहाँ तक कोई क्षमा करे, क्षमा क्षमा, बस एक ही बात याद कर ली है, क्षमा, और वह चला जाता है।
दोनों अतिथि आते हैं। दोनों पूछते हैं क्या बात है। विश्वनाथ कहता है कुछ नहीं, आप धोतिया छज्जे पर सुखा ले। नन्हेमल कहता है ले बाबू, डाल तो दे और ला बीड़ी निकाल। बाबूलाल कहता है मेरी जेब से ले लो। नन्हेमल कहता है सचमुच हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ। और वह बैठकर बीड़ी सुलगाता है। भैया जैसे पानी और पिला दो। उफ बड़ी गर्मी है। हाँ साहब, खाने में क्या देरदार है, बात है कि नींद बड़े जोर से आ रही है। विश्वनाथ कहता है देखिए, मैं आपसे एक दो बातें पूछना चाहता हूँ। दोनों हाँ हाँ पूछिए, मालूम होता है आपने हमें पहचाना नहीं है। विश्वनाथ कहते हैं जी हाँ, बात यह है कि मैं बिजनौर गया तो अवश्य हूँ, पर बहुत दिन हो गए हैं। नन्हेमल कहता है तो क्या हर्ज है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। हम तो आपको जानते हैं, कई बार आपको देखा भी है। बाबूलाल कहता है लाला भानामल की लड़की की शादी में आप नजीमाबाद गए थे। ये सवाल आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। नन्हेमल कहता अरे दूर क्यों जाते हो, अभी पिछले साल आप मुरादाबाद गए थे। विश्वनाथ कहता हाँ, पिछले साल मैं लखनऊ जाते हुए 2 दिन के लिए जगदीश प्रसाद के पास मुरादाबाद ठहरा था। नन्हेमल कहता है हाँ, से जगदीश प्रसाद के यहाँ हमने आपको देखा था। बाबूलाल कहता है उनकी आटे की मिल है, क्या कहने हैं, उनके बड़े आदमी हैं, हम उन्हीं के रिश्तेदार हैं। विश्वनाथ कहता है पर उनका तो प्रेस है। नन्हेमल कहता है प्रेस भी होगा, उनकी एक बड़ी मिल भी है। अब एक और गन्ने की मिल बिजनौर में खुल रही है। यहाँ आपको सवालों पर सवाल पूछे जा सकते हैं ना, ध्यान में रखिएगा। पेज नंबर 77 और पेज नंबर 77 पर ढेर सारे सवाल आपके लिए पूछे जा सकते हैं। मिल किसकी है ना, नन्हेमल किसके साथ मिलता है, विश्वनाथ किसके घर पर जाता है, वो क्या कार्य करता है। नन्हेमल कहता है प्रेस भी होगा और वह गन्ने की मिल भी होगी जो बिजनेर में खुल रही है। बाबूलाल कहता है अगले महीने तक खुल जाएगी। हाँ भैया पानी लाए, लो चाचा पहले तुम पानी पी लो। विश्वनाथ कहता है तो आप कोई चिट्ठी विट्ठी लाए हैं। दोनों कहता है सक पकाकर चिट्ठी विट्ठी तो नहीं लाए। अब देखिए दोनों भी चिट्ठी का वो लाए तो नहीं है। नन्हेमल कहता है संपत राम ने कहा था स्टेशन से उतरकर सीधे रेलवे रोड चले जाना, वहां कृष्णा गली में वह रहते हैं। विश्वनाथ पर कृष्णा गली तो यहाँ 6 है, कौन सी गली में बताया था। अब देखिए वो उन्हें बस जानने का प्रयास कर रहा है आखिरकार कि ये आदमी कौन है। नन्हेमल कहता है 6 है, बहुत बड़ा शहर है साहब, हमें तो मालूम ही नहीं है, शायद बताया हो याद ही नहीं रहा। विश्वनाथ खींच जाता है जिसके यहाँ आपको जाना है उसका नाम भी बताया होगा। बाबूलाल कहता क्या नाम था चाचा। नन्हेमल कहता नाम तो याद नहीं आता, जरा ठहरिए सोच लूं। बाबूलाल कहता अरे चाचा कविराज कवि बताया था, मैं उस समय नहीं था, सामान लेने घर गया था, तुम्ही ने रेल में बताया था। नन्हेमल कहता है हाँ साहब कविराज बताया था, अब तो बेकार शक में पड़े हैं, हम कोई चोर थोड़ी है। बाबूलाल कहता है चोर छिपे थोड़ी ही रहते हैं, पंडित जी क्या बताएं, हमारे घर चलकर देख ले तो पता लगेगा कि हम भी। नन्हेमल कहता है चुप, एक बीड़ी और निकाल बाबू। बाबूलाल एक बीड़ी दे देता है, ये लो। विश्वनाथ कहता है लेकिन मैं कविराज तो नहीं हूं। दोनों तो कवि ही बताया होगा साहब। नन्हेमल कहता हमें याद नहीं रहा, हमें तो जो पता दिया था उसी के सहारे आ गए, नीचे आवाज लगाई और आप मिल गए, ऊपर चढ़ाए। पहले हमने सोचा होटल या धर्मशाला में ठहर जाए, फिर सोचा घर के ही तो है, चलो घर ही चले।
विश्वनाथ कहता है जिनके यहाँ आपको जाना था वो क्या काम करते हैं? नन्हीमल कहता है काम? क्या काम करता था बाबू? बाबूलाल कहता है मेरे सामने तो कोई बात ही नहीं हुई, मैं तो सामान लेने चला गया था। आप तो पंडित जी शायद वैद्य है। नन्हीमल कहता हाँ याद आया, बताया था वैद्य है। विश्वनाथ कहता पर मैं तो वैद्य भी नहीं हूँ। प्रमोद कहता है पिछली गली में कविराज वैद्य रहते हैं। विश्वनाथ कहता हाँ हाँ ठीक, कहीं आप कविराज लामलाल वैद्य के यहाँ तो नहीं आए हैं? दोनों उछलकर अरे हाँ वही तो कविराज लामलाल। विश्वनाथ कहता है शायद वह उधर के है भी। नन्हीमल कहता है ठीक है साहब ठीक है वही है। मैं भी सोच रहा था कि आप न तो संपत राम को जानते हैं न जगदीश प्रसाद को। कहाँ है उन कविराज का घर? प्रमोद से वो पूछते हैं। विश्वनाथ कहता है जाओ इन्हें उनका मकान बता दो, मैं भीतर हूँ आओ। दोनों कहते हैं चलो जल्दी चलो भैया। अच्छा साहब राम राम विश्वनाथ। विश्वनाथ कहता है राम राम। सब चले जाते हैं। कुछ देर बाद विश्वनाथ की पत्नी सहित प्रवेश। अब रेवती आ गई। हाँ अब जान में जान आ गई। हाय मेरा सिर फटा जा रहा है। नीचे से आवाज आई नेपथ्य में, भले आदमी न जाने कहाँ मकान लिया है, ढूंढते ढूंढते आधी रात होने को आई है। रेवती कहती है फिर अरे अरे ये तो भैया है, आओ आओ, तुमने तो खबर भी न दी। आगंतुक वो दोनों मिलते हैं विश्वनाथ से। पिछले 4 घंटे से बराबर मकान खोज रहा हूं, क्या मेरा तार नहीं मिला? विश्वनाथ कहता है नहीं तो कब तार दिया था? आगंतुक कहता है कल ही तो झांसी से दिया था, सोचता था कि ठीक समय पर मिल जाएगा, वो बड़ी परेशानी हुई। रेवती कहती लो कपड़े उतार लाओ डालो, पंखा करती हूँ। अरे प्रमोद जा जल्दी से बर्फ तो ले आ, मामा जी को ठंडा पानी पिला, और देख नुक्कड़ पर हलवाई की दुकान खुली हो तो। आगंतुक कहते भाई बहुत बड़ा शहर है, वह तो कहो, मैं भी ढूंढ कर ही रहा, नहीं तो न जाने कहाँ होटल या धर्मशाला में रहना पड़ता। बड़ी गर्मी है, मैं बाथरूम जाना चाहता हूँ। विश्वनाथ कहता हाँ हाँ अवश्य सामने चले जाइए। आगंतुक कहता एक बार तो जी में आया कि सामने होटल में ठहर जाओ, शायद रात को आप लोगों का कोई कष्ट न हो। रेवती कहते ऐसा क्यों सोचते हैं आप, कष्ट काहे का, यह तो हम लोगों का कर्तव्य था। अच्छा तुम तैयार हो, मैं खाना बनाती हूँ। आगंतुक कहता है भाई देखो इस समय खाना वाना रहने दो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगा, वैसे मुझे भूख भी नहीं है। रेवती जाती हुई लौटकर कैसी बात करते हो भैया, मैं अब भी खाना बनाती हूँ। आगंतुक कहता है इतनी गर्मी में रहने दो ना। विश्वनाथ कहता है तुम बाथरूम तो जाओ। रेवती से कहो अब रेवती कहती है अब क्या खाना बनाऊंगी भैया, भूखे नहीं सो सकते। विश्वनाथ कहता है हंसकर हाँ ऐसा न तो हुआ कदाचित, और सिर का दर्द? रेवती कहती है यहाँ कर्तव्य के साथ प्रेम है। विश्वनाथ कहता है दिखावा भी। रेवती कहती वह भी, किंतु अपनत्व तो है ही। तुम मिठाई मंगवाओ, मैं पूरियां तल देती हूँ। छत की तरफ संतोष संतोष उड़ तो सही, देख मामा जी आए हैं, जल्दी आ। आज मेरे घर आए हैं भैया, और वो गीत गाती है, उसका सिर दर्द चला जाता है, और यहाँ पर हमारी एकांकिका समाप्त हो जाती है। डू यू अंडरस्टैंड? ये है अपनत्व। हमने कहा था कि हमें खाना बनाना ही पड़ेगा, लेकिन खाना कब बनाते हैं, जब हम हमारे लोग आते हैं तब हम खाना बनाते हैं। दैट्स रियलिटी, वास्तविकता है। तो इस वास्तविकता से परे नहीं जा सकते, न तो हम न तो आप। और इस प्रकार से हमारी एकांकिका यहाँ पर समाप्त हो गई। डू यू अंडरस्टैंड बेटा? Yes, ma'am.
सब लोग समझ गए। लेकिन आपको ध्यान देने की बात है कि इस एकांकिका में से आपको अपनत्व को नहीं लेना है, भूखे को दे देना है। जो भी भूखा व्यक्ति हमारे घर पर आता है उस भूखे को खाना देना है, किसी भी तरह से उन्हें टालना नहीं है, जिस प्रकार से हमारी रेवती ने टाला। ओके, अंडरस्टैंड? सीख लेनी है हमें इस एकांकिका से कि हमें हर किसी तरीके से अपने घर पर आए हुए मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। तो ये हो गए नए मेहमान। क्लियर? 4 एकांकियां हमारी समाप्त हो गई है। 4 एकांकियों पर एक दिन हम वीडियो स्टूडेंट इंटरेक्शन इस प्रकार का रखेंगे, ऐसी हरियाली रहेगी, वीडियो आप लोगों के ऑन रहेंगे, बहुत मजा आएगा। एक एक एकांकी को लेकर आप लोगों का प्रेजेंटेशन होगा सुंदर रीति से, तो हमें भी मजा आएगा और आपको भी मजा आएगा। यदि आपकी इच्छा होती है तो वो प्रोग्राम हम बहुत ही जल्द रखवाएंगे। यस मैम। ओके, गुड यस मैम। गुड। तो आप लोग एक दिन बना लीजिए, हमें व्हाट्सएप पर डाल दीजिए कि मैम नेक्स्ट वीक में या उसके नेक्स्ट वीक में, जब भी आप लोगों की इच्छा हो उस समय में आप हमें इनविटेशन दे दीजिएगा। बेटा आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे, लेस देन 1 मिनट रहा है, घर पर रहे, सब लोग सुरक्षित रहे, सब बड़ों का ध्यान रखे, बाहर से आते हुए पहले उनको बाहर ही नहलवाए, है ना, उनके कपड़ों को बाहर ही धुलवाए, उनके कपड़ों को घर के अंदर एंटर मत होने दीजिए। यदि आपके घर में कोई डायबिटिक पेशेंट होता है तो उनकी ज्यादा केयर करें। ओके, डायबिटिक पेशेंट को बहुत जल्दी कोविड-19 छू जाता है, तो आप उनकी